हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चंस। एंड इससे पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए थे एंड आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारी वीडियो है, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो उनसे आप अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। नई क्लास के चक्कर में ना रहें, जितना भी पुराना मटेरियल आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एंड इज। तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी है, इसकी डायरेक्टली आंसर होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोग बता दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉची हाइड्रोमर्ड फॉर्मूला गिव्स। क्या देता है ये? इंटीग्रल ऑफ सीरीज, या फिर सुप्रीमम ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉची हैमर्ड है ये क्या देता है आपको? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हैज पावर सीरीज। इसके पास कौन सी पावर सीरीज होगी? तो देखिए आपको पता है ई एक्स इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स, यहाँ होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक तरीके से 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये 1 2 3 यानी कि इसको तो n लिख देंगे और ऊपर x की पावर n। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज एक्स एन कन्वर्ज। किस वैल्यू पर एक्स की पावर एन कन्वर्ज होगी? तो याद रखना है आपको, एक्स जब मोड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज। जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है वो क्या इम्प्लाइज करता है? ऑप्शंस हैं कंटिन्यूटी ऑफ एफ एन, या फिर कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन, या इंटीग्रेबिलिटी फेल्स, या फिर नथिंग। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द इंटीग्रल। आपको इंटीग्रल दे रखा है, बताना है कन्वर्स होगा, डाइवर्जेंट होगा, कंडीशनल होगा, या फिर नन। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके सामने ये क्या दे रखा है? ये 1 से इंफिनिटी आपको लिमिट दे रखी है। ये आपकी 1 to इंफिनिटी 1 by x dx, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आपको इसमें पूछा है कि कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, कंडीशनल होगा। अब देखिए, अब आपको इम्प्रॉपर तो आना चाहिए कि इम्प्रॉपर जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से हम पहचान करते हैं। अगर लिमिट यहाँ पर कैसी है, लिमिट आपकी यहाँ पर दोनों ही कैसी है, फाइनाइट होती है तो आपका प्रॉपर होता है, और ये आपकी इनफाइनाइट है यानी कि आपका फंक्शन कैसा होगा? इम्प्रॉपर हो गया है। जब इम्प्रॉपर हो गया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 by x इसका वो कर लीजिए, log x आएगा। बस लिमिट का आपको ध्यान रखना है, ये 1, और ये जो आपकी लिमिट है आप यहाँ पे v रख दीजिएगा, और यहाँ पर हम क्या लेंगे? ये v की जो लिमिट है v की क्या लेंगे? v टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर हम इसको लेने वाले हैं। लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग, ये हो जाएगा log v माइनस log 1। log 1 की वैल्यू आपको पता है, फिर तो 0 हो जाएगी। एंड ये आप लिमिट आप यहाँ पर पुट करेंगे तो log v, और जब हम आप ये लिमिट रखेंगे तो कैसी हो जाएगा? ये आपका इंफिनिटी फॉर्म में यहाँ पे बनने वाला है। तो फिलहाल यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? लिमिट कैसी हो रही है यहाँ पर? ये आपकी इंफिनिटी थी, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यदि हम इसका देखें तो ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सीक्वेंस डज नॉट
कन्वर्स यूनिफॉर्मली, यानी कि इनमें से कौन सा कन्वर्स यूनिफॉर्मली नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा जब आप इसको करेंगे। तो वैसे तो इसमें आपको सभी लिमिट यहाँ पर कन्वर्स ही करेंगे, बट एक बार फिर भी आप इसको करने का ट्राई करिए और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा जरूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रिजर्व। जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है वो क्या प्रिजर्व करता है? ऑप्शंस हैं कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात हो तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये जो तीनों बात है यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ये आपका कंटिन्यूटी भी होना चाहिए और इंटीग्रेबिलिटी भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर, यानी कि तीनों ही अंडर कंडीशंस दे रखा है जो ऑप्शन सी है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शंस इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज नॉट ट्रू फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। एक आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 22 था जो मैंने भी आपको करने के लिए दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज ही चेक करके देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो आपका होगा या नहीं होगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? विच इज नॉट ट्रू फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ऑप्शंस हैं holds for each point separately या फिर preserves continuity या फिर weaker than uniform या फिर doesn't imply uniform convergence। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए कौन सा सही नहीं है? प्रिजर्व्स कंटिन्यूटी। ठीक है, तो प्रिजर्व कंटिन्यूटी इसके लिए सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्व्स कंटिन्यूटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पावर सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इफ। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आप इनका आंसर आसानी से कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे ज्यादातर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए अपना जो फोकस है सबसे पहले डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर ज्यादा करिएगा। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरम वगैरह हो गए, ये सब स्टेटमेंट वगैरह, तो ये सब पर आप फोकस करिएगा। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन था आपका और इसका कौन सा आंसर होगा? इट कन्वर्जेंस या फिर इट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली या इट डाइवर्जेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कह रहा है जो पावर सीरीज होती है वो क्या मतलब कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इफ, मतलब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेटेड कर सकती है, कब कर सकती है? यदि आपका एक कन्वर्स होगा या फिर कन्वर्स यूनिफॉर्मली होगा या फिर डाइवर्स होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इट कन्वर्स यूनिफॉर्मली, यानी कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है, तब पावर सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर ये इम्प्रॉपर के बारे में मैंने बताया था, डायरेक्टली आप इसको पहचान सकते हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं एक बार। तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप पहचान सकते हैं इसको। तो ये आपके सामने 1 से लेके 2 तक 1/x dx ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने 0 से 1/x dx, एंड नेक्स्ट है 1 और इंफिनिटी 1/x स्क्वायर dx, एंड नेक्स्ट है 0 और माइनस इंफिनिटी e की पावर x dx। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो लिमिट है कैसी दे रखी है, मतलब लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ देखेंगे 1 और 2 ये दोनों तो इसके लिए फाइनाइट लिमिट होने वाली हैं। बाकी अगर आप इसे देखेंगे 1/x के लिए लिमिट कैसी है आपके यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए फाइनाइट नहीं होगा, इसमें इन्फिनिटी आ रहा है और ये आपकी इन्फिनिटी और 0 दोनों है। तो फिलहाल आपके पास एक ऐसी ही ये है जिसके पास फाइनाइट है, तो यही आपका कैसा होगा? प्रॉपर होने वाला है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रॉपर पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है, रीमान इंटीग्रेबल होगा, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, कंटिन्यूअस, मोनोटोनिक। तो देखिए आपको इंटीग्रेबल के लिए कुछ चीजें पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये फंक्शन दे रखा है तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम लेते हैं, इंटीग्रेबल में रखते हैं, देन उसके बाद वो इक्वल होने चाहिए। तो फिलहाल इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर बी नॉट रीमान इंटीग्रल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नॉट रीमान इंटीग्रेबल क्यों है, एक बार और सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 अलग अलग दे रखे हैं। जब आप देखेंगे, जब आप इंटीग्रल करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, 0 और 1 अलग अलग यानी कि इक्वल आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28। If a power series has radius of convergence r, then it is convergent for। यानी कि आपसे बोला है जो पावर सीरीज है, पावर सीरीज के पास जो रेडियस है कन्वर्जेंस की वो r है, देन इट इज कन्वर्जेंट फॉर। ये किसके लिए कन्वर्जेंट होगी, तो आपको याद, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा चार ऑप्शंस है, मोड x ग्रेटर देन r, या फिर मोड x इज इक्वल टू r ऑलवेज, या फिर मोड x लेस देन आर, या फिर ऑल रियल एक्स। तो आपको ध्यान रखना है, अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, उसमें एक्स की फॉर्म में था। और ये आपसे किसके लिए पूछता है, पावर सीरीज हैज रेडियस, रेडियस के लिए पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो मॉड एक्स होता है वो आपका आर से छोटा होता है, मतलब रेडियस से छोटी वैल्यू हुई होंगी इसकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अभी आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।